दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन जो करे, दुख काहे को होय। एक कहावत है कि भगवान को लोग याद दुख के समय करते हैं, अगर सुख के समय भी भगवान को याद किया जाए तो फिर दुख क्यों होगा। ठीक उसी तरह से चुनाव में नेताजी आते हैं, सबसे मिलते हैं, बातचीत होती है, लेकिन फिर चुनाव के बाद क्या हो जाता है। चुनाव के बाद लोग नेताजी को ढूंढते रहते हैं सुख दुख में साथ के लिए, लेकिन नेताजी नहीं मिलते हैं। जब चुनाव का वक्त आता है तो नेताजी मरने और मारने पर उतारू हो जाते हैं। नेताजी को चिंता सिर्फ वोट की रहती है। सवाल ये उठता है कि आखिर जनता जाएगी तो जाएगी कहाँ। यहाँ पर मौजूद तमाम जनता से हम पूछना चाहेंगे, चुनाव के बाद नेताजी की नजर आते हैं क्या? सुख दुख में साथ हो देते हैं क्या? नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष चंद्रा और आप देख रहे हैं सिंहासन का संग्राम। इस वक्त हम लोग लखीसराय में हैं और ये लखीसराय धार्मिक नगरी है। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने 3 सालों तक शांति और प्रेम का उपदेश दिया है। यहाँ पर राजा दशरथ को भगवान श्री राम को पाने के लिए अपना मत्था टेकने आना पड़ा। ये वो लखीसराय है, लेकिन हालात ऐसे हो चुके हैं कि लखीसराय थोड़ा विकास से पीछे हो गया है। पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद आपको नेताओं से भी परिचय करवाएंगे और जनता से भी बात करेंगे। 1994 में मुंगेर से अलग होकर लखीसराय जिला बना था, लेकिन जिला बनने के 21 सालों के बाद भी लखीसराय की तकदीर नहीं बदली। गांव में बिजली सड़क जैसी सुविधाएं नहीं हैं। शहरी क्षेत्र के लोग जाम और अतिक्रमण की समस्या से जूझ रहे हैं। हलसी और टाल क्षेत्र के गांवों का शहरों से सीधा संबंध नहीं है। गर्मी के मौसम में जिले के ज्यादातर इलाके में पेयजल की समस्या गहरा जाती है। भूमिगत जल में आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। किसानों के लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्र लखीसराय और सूर्यगढ़ा में ये मुख्य चुनावी मुद्दे हैं। 2010 के विधानसभा चुनाव में लखीसराय जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कमल खिला था। इस बार बीजेपी और महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला है। लखीसराय में जेडीयू के रामानंद मंडल बीजेपी के विजय सिन्हा को टक्कर दे रहे हैं। वहीं सूर्यगढ़ा में बीजेपी के प्रेम रंजन पटेल को आरजेडी के प्रहलाद यादव चुनौती दे रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार लखीसराय में किसका परचम लहराता है। इस वक्त हम लोग लखीसराय जिले में हैं और लखीसराय जिले में सिंहासन का संग्राम कर रहे हैं। मूड मिजाज जानने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर जनता का मूड मिजाज क्या है। लेकिन पहले आपको जनप्रतिनिधि से परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंद कुमार हैं, आपका स्वागत है अरविंद जी। विजय सिन्हा जी बीजेपी के विधायक हैं यहाँ पर। रामानंद मंडल जी महागठबंधन से यहाँ पर उम्मीदवार हैं और निर्दलीय उम्मीदवार है सुजीत कुमार जी। लेकिन सबसे पहले हम जनता के पास चलेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं अपनी समस्या बताने के लिए? समस्या जानेंगे। सिर्फ स्थानीय समस्या पर बात होगी, ना मोदी पर बात होगी, ना नीतीश पर बात होगी। सिर्फ लखीसराय के बारे में बात होगी, सिर्फ स्थानीय समस्या के बारे में बात होगी। आप बताइए सड़कों की स्थिति ठीक है यहाँ पे? सड़कों की स्थिति ठीक है यहाँ पे? अच्छी है। सड़क अच्छी है। लिंक रोड ठीक है? जी हाँ। सड़कों की स्थिति ठीक है? जाम का समस्या हर समय मौजूद रहता है। लखीसराय आने जाने का रास्ता अवरुद्ध रहता है। जाम की समस्या है। बाईपास की समस्या का समाधान हो गया? नहीं सर, अभी तो नहीं हुआ, आधे पर लटका हुआ है सर अभी तक। कैसी क्या स्थिति है? क्या स्थिति सड़कों की? माननीय मुख्यमंत्री जी लखीसराय में सेवा यात्रा के कार्यक्रम में आए थे। उन्होंने ऐसा कार्ड बांटा था। देखिए, ये है लखीसराय जिला बाईपास पथ। सड़कों का काम नहीं हुआ। और भी लोग हैं। हाँ। एक मिनट इसको देख लिया जाए। देखिए कि कार्य प्रारंभ तिथि 22/5/2013
अवकाश समाप्ति की तिथि 21/5 नहीं हो पाया, बहुत लोचा है, हम बता रहे हैं। हाँ, हम बताइए क्या स्थिति है सड़कों की? आज जो स्थिति सड़क की है वो बहुत अच्छा है। इससे पहले भी विधायक थे फुलेना जी, जिन्होंने कोई काम नहीं किया, इनके आने के बाद बहुत अच्छा स्थिति हुई है। सड़कों की स्थिति क्या है? बाईपास की समस्या का समाधान हो गया है क्या? अभी जो रोड की बात करते हैं सर, प्रधानमंत्री रोजगार सड़क योजना में नीतीश कुमार पैसा अलॉटमेंट नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण टेंडर हुआ काम भी बाधित है। कहीं रोड बन ही नहीं पा रहा है। रोड नहीं बन पा रहा है। रोड की समस्या का या क्या लगता है, रोड की समस्या यहाँ पर ठीक ठाक है? रोड की समस्या नहीं है यहाँ पे? जैसे कि मैं बताता हूँ कि आर लाल कॉलेज में BBA BCA की पढ़ाई होने वाली थी। जब उस पढ़ाई को करवाने के लिए पटना से आदमी आए यहाँ पर इंस्टीट्यूट खोलने के लिए, विधायक जी ने उन्हें समय तक नहीं दिया, वो चक्कर पर चक्कर। शिक्षा पढ़ाएंगे, रोड पर बात कर रहे हैं। रोड की स्थिति ठीक है? हम सर जो है कि हम जो बीजेपी का विधायक से खुश नहीं है, क्योंकि आज तक पूरे ऑल बिहार में कौन ऐसा ग्रामीण रोड है जो कि नहीं बना है, जहाँ एक का रोड बना है। बाईपास की समस्या का समाधान हो गया? बाईपास बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। वो तो ठीक है, लेकिन जो भी सवाल है कैसे काम चलेगा? सही बोलिए ना। ये बताइए कि क्या रोड की समस्या का समाधान हो चुका है? जाम हमेशा लगा हुआ रहता। रोड की समस्या का समाधान हो गया? यहाँ पर रोड भी बनता है सर, तुरंत टूट जाता है रोड। अरे रोड बनता है और टूट जाता है रोड। हाँ, पहले तो दोनों साथ ही थे, बीजेपी और जदयू पहले सही साथ थे, तो फिर रोड क्यों नहीं बना? सवाल तो विजय जी उठेंगे, रोड बनता है फिर टूट जाता है, ये बताइए। हाँ बताइए। यहाँ पर विकास का काम कुछ नहीं हुआ है। सिटिंग विधायक जो हैं वो कोई काम नहीं करते हैं, वो बहुत सुस्त हैं, कोई काम नहीं। यहाँ का जो निर्दलीय उम्मीदवार है सुजीत कुमार, उनसे लोग आशा लगा के रखे हुए हैं। माइक छोड़िए। रोड का काम हो चुका है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, न शिक्षा का काम न रोड का काम। चलिए, एक रोड बहुत बड़ी समस्या है और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो लोग रोड देखते हैं, बिजली देखते हैं और पानी देखते हैं। रोड की स्थिति क्या है सर? देखिए, रोड की समस्या तो यहाँ लगभग समाप्त है। यूपीए गवर्नमेंट में जो पैकेज बिहार को मिला है, उस पैकेज के अंतर्गत लखीसराय के तमाम ग्रामीण क्षेत्र का सड़क एवं मुख्य सड़क, शहर का मुख्य सड़क का निर्माण हो चुका है। यानी कम से कम मानते हैं ना कि विजय सिन्हा जी बढ़िया काम किए? नहीं, सुनिए, पैसा सही जगह तक पहुंचा है। हमारे स्थानीय विधायक का इसमें कोई योगदान नहीं है। अरे विजय जी बोल रहे हैं रोड भी अच्छा है, स्थानीय विधायक का भी काम नहीं है। बाईपास की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, सड़कें बनती हैं टूट जाती हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है विजय जी? देखिए, ये सच है कि लखीसराय महाजाम से बहुत ग्रसित रहा और यहाँ के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। 8 बार विधानसभा में प्रश्न उठा करके 122 करोड़ की लागत से बाईपास सड़क का हमने शिलान्यास करवाया और आज वो बन रहा है। बन जाएगा, रास्ते में है, बन जाएगा। कब तक बन जाएगा? उसको 2015 में पूरा करना था, लेकिन सरकार 2.5 साल से डगमग है। रामानंद जी, कैसे काम चलेगा 2.5 साल से? बोलिए। सड़क की क्या स्थिति है? बन नहीं रहा है। बेचारे लगातार विधानसभा में सवाल उठ रहे हैं, गठबंधन टूट गया, विकास से क्या दुश्मनी थी? 2.5 साल से तो सरकार डगमग में है। ना कौन कहता है कि गठबंधन टूट गया तो विकास बंद हो गया? आज देखिए जो सड़क बनी, ये माननीय विधायक जी को बताना नहीं चाहिए कि गठबंधन टूट गया? आप तो नहीं टूट गए, 2.5 साल से तो आप हैं ना, तो क्या विकास किए आप बताइए। और ये सुनिए, पहले आपको ये भी बता देते हैं, कुछ लोग बोले कि 5 साल से रोड बनता है टूट जाता है, ये माननीय विधायक जी का देन है, माल लेने में आगे रहते हैं। चलिए, और सुनिए, पहले एक चीज और बता दे रहे हैं रामानंद जी, समय कम है, सबके पास जाना है। प्रतापपुर से खुड़ियारी एक रोड रिपोर्ट कार्ड में लिखे कि पूर्ण हो गया, आप जाइए। अरे बाईपास का काम चालू है। कहाँ चालू है? 15 में बन जाना था। था जिसका पब्लिक लैंड था, रिक्वायरमेंट में प्रॉब्लम हुआ, हमारा जमीन हम कैसे मांगनी देते सरकार को? पैसा मिल गया, अभी काम रफ्तार से चल रहा है। कब तक बन जाएगा? बस अगले साल पूर्ण हो जाएगा। सरकार बनेगी तो बाईपास भी बन जाएगा, आप लोग इंतजार कीजिए। आप ये बताइए कि जो बोल रहे हैं विजय सिन्हा जी, काम हो रहा है, लेकिन हम लोग विधानसभा में लगातार उठाए, काम नहीं हुआ। सर बोल रहे हैं कि समस्या का समाधान में हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन विधायक जी कोई काम नहीं कर रहे हैं। समाधान का मतलब मजबूत इरादा होता है, इनके पास मजबूत इरादा नहीं है, कार्य करने की क्षमता नहीं है। कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, तब काम होता है। चलिए हम और बात करेंगे। ये बताइए हम आएंगे इस बार, जरा हॉस्पिटल के बारे में पूछ लेते हैं।
हॉस्पिटल के बारे में पूछ लेते हैं। हॉस्पिटल की स्थिति क्या है ये बताइए, हॉस्पिटल की स्थिति क्या है? जड़ से जड़तर है एकदम, यहाँ तो कुछ नहीं मिलता है, बुखार का दवा नहीं कोई। डॉक्टर साहब तो हॉस्पिटल जाते होंगे? एकदम नहीं जाते हैं, सब सोए हुए रहते हैं। एक्सरा होता है तो कहता है प्राइवेट में जाकर एक्सरा करा, अल्ट्रासाउंड प्राइवेट। सरकारी डॉक्टर बोलते हैं प्राइवेट में जाकर के करवाओ। प्राइवेट में कहाँ जा कराओ, दवाई। सरकारी डॉक्टर बोलते हैं प्राइवेट में जाके करवाओ। जी सर, जी। यहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं है, दी जाती है वजह से महिलाएं त्रस्त रहती हैं। अरे के लिए फोन किया जाता कहता है यहाँ के लिए नीतीश कुमार बहुत कुछ किए हैं। जब से विधायक बने हैं एक काम लखीसराय के लिए नहीं किया। तो गठबंधन चल रहा था तभी ना कुछ हो रहा था। गठबंधन नहीं चल रहा था, इससे पहले विजय सिन्हा था यहाँ का विधायक जी को तो पानी यहाँ का कोई काम नहीं किया। विधायक जी को तो संपर्क में रहना चाहिए ना। यहाँ कोई विधायक जी को संपर्क में रहना चाहिए, हम पूछेंगे। ये बताइए, आप तो बोल चुके हैं ना, आप ये बताइए स्वास्थ्य की क्या स्थिति है यहाँ पर? यहाँ हॉस्पिटल तो खुली रहती है लेकिन दवाई नहीं मिलती। क्यों पूछा आपने विधायक जी से? मैंने पूछा, सब घपला हो रहा है, सारा दवाई। कौन घपला कर रहा है? सरकार कर रही है। क्या हॉस्पिटल की स्थिति है? हॉस्पिटल की तो स्थिति इतनी गंदी है कि 5 क्षेत्र से मरीज को खटिया पर से लाया जाता है मगर रास्ते में मर। राम, ये तो बहुत शर्मनाक है। कोई भी हो, हम सबकी बात करेंगे। खटिया पर लाद करके लाया जाता है मरीजों को, ये कैसी बात है? आप बताइए। जब तक भाजपा की सरकार रही है हॉस्पिटलों में दवा था, मगर जब से चलिए आप बोल दिए, चलिए हम उधर जाएंगे। सरकार दो नीति करती है, लखीसराय के साथ सरकार दो नीति करती है। भाजपा के विधायक होने के कारण से सरकार दो नीयत की तरह देखते हैं, लखीसराय को धीन नजर से देख रहे हैं। पूछेंगे ये भी सवाल युवाओं से ले लेते हैं, युवाओं से। हाँ बोलिए। सर हम बड़हिया प्रखंड से हैं। बड़हिया प्रखंड में बोलिए मरीज कैसे आ जाता है? एम्बुलेंस तक नहीं जाता बड़हिया प्रखंड में। एम्बुलेंस नहीं जाता है? एम्बुलेंस नहीं जाता है। तो बहुत यहाँ तक कि प्रचारक भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे गाड़ी से। प्रचारक भी नहीं पहुँच पाएंगे। सर गाँव की समस्या तो कोई उठाया नहीं, अरे गाँव हॉस्पिटल गाँव में ना होता है। आपका गाँव की समस्या, आपके हॉस्पिटल की क्या स्थिति है? हॉस्पिटल की क्या स्थिति रही? हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर घूस मांगता है, पैसे मांगते हैं। डॉक्टर पैसा मांगता है। बैंडेज पट्टी करने का आज सरकारी मन बना है कि लखीसराय विधानसभा से रामानंद मंडल। डॉक्टर का क्या स्थिति है? हॉस्पिटल की क्या स्थिति है? बहुत खराब है लखीसराय का। दवाई नहीं मिलती है सरकारी अस्पताल में। डॉक्टर की क्या स्थिति? मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर की क्या स्थिति है? हॉस्पिटल की क्या स्थिति? बहुत ही बढ़िया है। आज के डेट में माननीय विधायक के कार्यक्रम द्वारा लखीसराय की माइक बढ़िया है। और मैं पूछना चाहता हूँ, बोलने दीजिए, दूसरे को ही बोलने दीजिए। लखीसराय अस्पताल की यह हालत है, नहीं डॉक्टर समय पर पहुँचते हैं, न दवाएं उपलब्ध रहती है, लोगों को बाहर से मजबूरन लेना पड़ता है। बताइए लकी क्या स्थिति है? बाईपास पर रोड नहीं बन रहा है। माइक छोड़ के 1 मिनट। हाँ बोलिए। यहाँ के विधायक जी जनता का वोट लेकर के जाते तो जरूर हैं, लेकिन जनता का फरियाद तक सुनने को तैयार नहीं। हॉस्पिटल की क्या स्थिति है? हॉस्पिटल की पूरा बदतर स्थिति है। ऐसे युवा हैं जो कि 10 साल से वोट कर रहे हैं, लेकिन सुदगढ़ा विधानसभा के कौन विधायक हैं हम लोग अभी पहचानते। देखिए एक कॉमन सवाल है, बैठ जाइए। एक कॉमन सवाल है कि भैया हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं पहुंचते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, रामानंद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, सरकार आपकी है, आपके तरफ से दवा मुफ्त वितरण दिया जा रहा है, नीतीश कुमार सजग मुख्यमंत्री माने जाते हैं, तो फिर आखिर ऐसी स्थिति क्यों है सर? ये कौन बोलता है कि दवाई? आप भी देखें कि आज हॉस्पिटल में पहले 2 व्यक्ति नहीं रहता था, आज 100-200 बेड पर, और उसका ट्रीटमेंट यहाँ तक डायलिसिस सब कुछ हो रहा है। कैसे करता है? दवाई मिलता है ना, वैसे इलाज होती है ना, डॉक्टर रहते हैं ना। एक चीज मैं बता दूं कि जब सरकार कमजोर हो जाती है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, और आज तमाम योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है, और सरकारी तंत्र भ्रष्ट तंत्र हावी हो गया है। ये सरकारी पदाधिकारी के माध्यम से इनका तंत्र खोखला बन चुका है। लेकिन विजय जी ये भी तो कहते हैं ना कि हमारा विधायक था, खटिया से खुद ले जाने में मदद किया। सही है। मैं बताता हूँ कि आज इनके विकास की गति 5 साल के लिए मैं बना, 2.5 साल में मैं वैसे गाँव नीमचक आज़ादी के बाद सड़क नहीं बना। आज आपका ज्वास में सर हम सड़क पर नहीं बोल रहे हैं सर, हम स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में बोल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र में भी तो बता रहे हैं, आपने सड़क की भी बात की कि खटिया पर ले जाते हैं।
तो खटिया पर सड़क नहीं है इसलिए न ले जाते हैं। स्वास्थ्य केंद्र भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा हुआ है। 2.5 साल से स्थिति पंगु बनी हुई है। कमजोर सरकार, डगमग सरकार, सत्ता बचाने के लिए। यार एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, सरकार उनकी है, वो कह रहे हैं कि दवाएं मिल रही हैं, पब्लिक कह रही है कि हॉस्पिटल से दवाएं और सब चीज गायब है। तो आप भी हाँ, पब्लिक नहीं कर रहा है, जिनको दिखाई नहीं दे रहा वो कर रहा है। अच्छा ये सब दवाएं माननीय विधायक जी आउट कर दिए। अच्छा ठीक है। आशुतोष जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अस्पतालों की स्थिति कितनी सुदृढ़ हुई है। आज 24 घंटे जो है अस्पताल में डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। अरे 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध रहता है, सुन लीजिए। और वहाँ आईसीयू उपलब्ध है, मेडिसिन काउंटर से आईसीयू उपलब्ध है सर, कहाँ आईसीयू उपलब्ध है। और क्या कहते हैं, जहाँ तक शिक्षा की बात आप कर रहे थे, मैं शिक्षा के बारे में सीटी स्कैन के बारे में पता है, जिले में सीटी स्कैन होता है आपके यहाँ? हमारे यहाँ सीटी स्कैन की व्यवस्था है। सीटी स्कैन होता है, सीटी स्कैन की व्यवस्था है, सारे जांच की व्यवस्था है, सारे प्रकार के मेडिसिन की व्यवस्था है। अब हमको लग रहा है पब्लिक तो झूठ नहीं बोल रही होगी, पब्लिक झूठ बोल रही है। जिनको दिखाई नहीं पड़ता वो बोल सकते हैं। चलिए नेताजी, चलिए। सुजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप निर्दलीय हैं, ये बताइए कि क्या वाकई स्थिति ठीक है? वाकई स्थिति ठीक नहीं, लिपा पोती करने से काम नहीं चलेगा। मैं जानपुर में कोलरा फैल गया तो एम्बुलेंस को फोन करते रह गए, पब्लिक वहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँची। मैं अपनी गाड़ियों से ला के इलाज करवाया, वहाँ डॉक्टर नहीं थे, कंपाउंडर नहीं थे। फिर मैं डीएम साहब से बात करके और पूरा हो हंगामा किया, तब डॉक्टर और कंपाउंडर पहुँचे। बताइए, डॉक्टर और कंपाउंडर के लिए हो हंगामा करता है। हम एक और मुद्दे पर आएंगे, समय कम है। ये बताइए, एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। समय कम है, सभी मुद्दों पर बात करनी है। हम शिक्षा पर बात करेंगे, आप शिक्षा पर बोलिए। स्कूल की क्या स्थिति है, कॉलेज की क्या स्थिति है, ये बताइए, क्या स्थिति है कॉलेज की? हाँ, बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जो हमें विशेष राज्य का दर्जा देगा मैं उनके साथ रहूंगा, तो कांग्रेस से उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा मांगा था, लेकिन नहीं मिलने के बाद भी उनके साथ क्यों गए? सवाल तो उठेगा, जेन्युइन सवाल है। हाँ, बताइए। जब से नीतीश जी आए हैं कुछ शिक्षा का सुधार किए हुए हैं। शिक्षा में सुधार हुआ है, पूरे सुधार हुआ, पूरे पहले सुधार नहीं होता था, अभी पूरे सुधार हुआ है अभी नीतीश कुमार। हाँ, ये बताइए सर कि वाकई स्कूलों में शिक्षक पहुंचते हैं, पढ़ाई अच्छी होती है? पिछले 10 वर्षों से माननीय आपके विधायक एक सेंट्रल स्कूल का जमीन उपलब्ध नहीं करा सके। दूसरी बात, विधायक जी, बड़ा सवाल है, 10+2 गर्ल स्कूल आज तक इनके रीजन में नहीं हो पाया। 10+2 इनके नाम पर ये अपने सामंतों के क्षेत्र में 10+2 स्कूल होता है, अब बैकवर्डों के क्षेत्र में एकदम भेदभाव नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। भाई सर, माननीय विधायक से यह जानना चाहता हूं कि कराड़ी पिपरिया, बसौना पिपरिया, जहां पर आज भी लोग खटिया पर लेके मरी जाते हैं, समझ रहे हैं, और दूसरी बात, आज तक वहां बिजली नहीं पहुंची है। अभी भी पाली पंचायत से लोग आते हैं खटिया पर की का मरीज को लेकर के। हमारे विधायक सवाल का जवाब नहीं है। क्यों? गाड़ी अभी तक जब आप जीते हुए विधायक, इनका गाड़ी अभी बाजार में रुकता नहीं था इससे पहले, आज यह कौन मुंह लेकर? पूछेंगे, अभी शिक्षा पर बात कर लेते हैं, पूछेंगे। विधायक जी कि जो कि क्षेत्र में काम किए, 5 ऐसा काम बता दे। राइट, वो भी पूछेंगे। अभी शिक्षा की बात कीजिए। हाँ, शिक्षा पे तो इतना सुधार हुआ कि अभी यहाँ के ग्रामीण की जनता भी देख रही है। पहले का जमाना था कि एक भी लड़की स्कूल नहीं जाती थी, अभी टोटल स्कूल लड़की स्कूल जाती है, वो भी सरकारी स्कूल। क्या स्थिति है स्कूलों की? बैठ जाइए। आर लाल कॉलेज में एक BCA BBA की पढ़ाई होने वाली थी लखीसराय में, पहली बार आदमी चक्कर काटते रहा, विधायक जी समय नहीं दिए। इनका एक साइन से 180 छात्र लाभान्वित होते, वो नहीं किए। केंद्रीय विद्यालय को जमीन मुहैया नहीं, वो संघ से संबंध रखते हैं। सरस्वती विद्या मंदिर की क्या स्थिति है? पूछेंगे। युवा, हाँ बताइए, क्या शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा की स्थिति इतनी बद से बदतर है। कहाँ बदतर है? अब लड़कियां तो स्कूल जा रही है, सिर्फ स्कूल जा रही है। क्या स्कूल में पढ़ाई होती है? स्कूल में पढ़ाई होती है जब बाहर न
बच्चे के नाम पे, पोशाक राशि के नाम पे जो है सिर्फ बच्चियां स्कूल जा रही है। उनसे पूछिए ABCD क्या होती है। हाँ, क्या अब माइक छोड़िए, आप बताइए। दुर्गा बालिका उच्च विद्यालय सप्ताह में 2 दिन चलती है, क्या उसके साथ अन्याय है या नहीं? पूरे भारत क्यों? आज विधायक जी से पूछते हैं 10 साल में क्यों 2 दिन क्यों चलती है? विद्यार्थी इतनी अधिक है कि उसके पास बिल्डिंग नहीं है। सरकार कहती है कि बिल्डिंग हम बहुत सारा बनाए हैं। और दूसरी समस्या ये है कि उसमें बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। शिक्षा का हालत इतना ग्रामीण में गिर चुका है कि आजकल के बच्चे सिर्फ खाना खाने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। बात तो सही है भैया, स्कूल खाना खाने के लिए लोग जाते हैं, बच्चे खाना खाने के लिए जाते हैं। लखीसराय पोखरों का नगर कहलाता है, यहाँ बगल में सेक्रेटरी पोखर का आज तक जीर्णोद्धार नहीं हुआ। 52 पोखर थे, 52 पोखर थे, 52 पोखर थे, 52 पोखर थे। हाँ, क्या स्कूलों की स्थिति? हमारा 2 क्वेश्चन है शिक्षा के बारे में। केंद्रीय विद्यालय 20 साल से यहाँ पर किराए के मकान में खड़ी है। विधायक जी चाहते तो जमीन दिलवा के फंड रखा हुआ है केंद्रीय विद्यालय का, और आर कॉलेज का वो मेंबर है, लेकिन मेरे पास समय कम है। विधायक जी से मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम है। विधायक जी सवाल आपसे बनता है। केंद्रीय स्कूल के बारे में कहा गया, स्कूल में 2 ही दिन स्कूल खुलता है बालिकाओं का, आखिर क्यों ऐसी स्थिति है? देखिए, जो जनता कह रही है 100% सत्य है। सेंट्रल स्कूल को जमीन देने के लिए हमने विधानसभा में भी मामला उठवाया। राज्य सरकार और जिला प्रशासन को ये सुनिश्चित करना था, जमीन देने के लिए हमने 3 जमीन का ऑफर दिया। आपका बाजार समिति के अंदर, हमने जमीन परसामा के अंदर, लेकिन राज्य सरकार की निकम्बापन के कारण। और सुनिए, छोटा सा सवाल, इनके संतुष्ट हैं कि नीतीश कुमार काम नहीं कर पाए शिक्षा के क्षेत्र में? कौन कहता है? सारी दूसरे माने स्टेट देख रही है कि नीतीश कुमार शिक्षा के प्रति कितना काम कर रहे हैं। मजबूरी है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद बहुत सारे मुद्दे हैं। पैकेज का मुद्दा है। पैकेज किसका पैकेज सच है? मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ पैकेज की घोषणा की है। इसके अलावा नीतीश कुमार ने भी पैकेज के बारे में बोला है। किसका पैकेज सही है, किसका पैकेज गलत है, नीतीश लालू का गठबंधन कितना सही है, सब एक छोटे से ब्रेक के बाद डिस्कशन करेंगे। कहीं मत जाइएगा। के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त हम लोग लखीसराय जिले में हैं और यहाँ की तमाम जनता हमारे साथ है। जरा उत्साह देखिए, कहाँ लोग नहीं हैं, छत पर भी लोग हैं और विधायक जी से सवाल पूछना चाहते हैं, यहाँ के नेताओं से सवाल पूछना चाहते हैं। हम बात कर रहे थे, भाई पैकेज की बात हो रही है, हम सोचे थे पैकेज पर पूछेंगे, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है नहीं, स्थानीय मुद्दे पर बात कीजिए। हम स्थानीय मुद्दे पर ही बात करेंगे। ये बताइए कि क्या पानी की स्थिति ठीक है? सुनते हैं लखीसराय में पानी की व्यवस्था कुछ नहीं ठीक है। 10 साल से हमारे विधायक जी हैं, विधायक जी का यहाँ घर नहीं है। नालंदा जिला के हैं ये प्रेम रंजन पटेल जी, बीजेपी विधायक हैं। इनको पूछिए सूचगढ़ा विधानसभा में कितना गांव है। माफ कीजिएगा, हम थोड़ा 2 और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उनका परिचय पहले हम करवा दें, उसके बाद हम बात करेंगे। प्रेम रंजन पटेल जी हैं, यहाँ सूर्यगढ़ा से लखीसराय में ही आता है विधानसभा। प्रेम रंजन पटेल जी हैं, इनसे बात करेंगे। और CPIM से मोती साव हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक सवाल सबसे जवाब दिए। हाँ, बताइए क्या विधानसभा में कितना गांव है और 10 साल हो गया, सारा गांव टहले हैं। और जब उनको गांव के बारे में पता नहीं है तो विकास वो क्या करेंगे? विकास के नाम पर तो सिर्फ निकास किया करते हैं। हाँ, वो कहाँ चलेंगे? पूछेंगे। आप ये बताइए। मेरा सवाल माननीय विधायक श्री प्रेम रंजन पटेल जी से है। सूचगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में चानन प्रखंड में टोटल छोटे बड़े गांव मिला के टोटल 78 गांव आते हैं, जिनमें कि सबसे बड़ा मुद्दा है कुंदर बराज नहर पानी, जो कि आज किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। वाकई
हमारे विधायक 10 साल से प्रेम रंजन पटेल जी हमारे विधायक हैं, अभी भी वर्तमान विधायक हैं। उनसे पूछा जाए कि उन्होंने 10 साल में चानन प्रखंड के लिए उन 78 गांवों के लिए क्या किया। देखिए प्रेम रंजन जी, हाँ मैं ये पूछना बड़हिया की सड़क विगत 1.5 वर्षों से नेशनल हाईवे वो गड्ढे में तब्दील है। इससे पूर्व सीबी ठाकुर भी धरने पर बैठ चुके हैं। इसके लिए विधायक जी से जब भी पूछा जाता है वो 5 दिनों में शुरू करने का आश्वासन देते हैं। कब बनेगा इस पर विधायक जी? वाकई कि अभी तक टाल में नहीं रोड बनी है, नहीं बिजली पहुंची है बड़हिया टाल में, और 5 तल्ला मकान अपना बना लिया और टाल के लोग को छोड़ दिया। सवाल है विधायक जी से, सवाल क्या पूछना चाहते हैं विधायक जी से? विधायक जी से पूछना है, मेन रोड में सड़क का दिन प्रतिदिन स्थिति बद से बदतर हो रही है और नाला भी बगल में नहीं बन रहा है। प्रेम रंजन जी आप आए हैं, जुड़े हैं, चलिए हम सवाल पूछ ही लेते हैं। सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। प्रेम रंजन जी सवाल ये उठ रहा है कि जनता के पास आप दर्शन नहीं देते, चुनाव जीत कर जाते हैं फिर दर्शन नहीं होता आपका। जो जनता विरोधी है वही इस सवाल को करता है। लगातार इस क्षेत्र के सुख दुख में सहभागी रहें, लगातार लोगों से जुड़े रहें और लगातार सुजड़हा में जो विकास से अछूता था, सुजड़हा में कोई विकास उंदर बराज के बारे में पूछा गया है। उंदर बराज के निर्माण की स्वीकृति 25 मई 2013 को हुआ, जिसका मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास किया गया है, लेकिन सरकार के द्वारा उसको रोक दिया गया है। एक सवाल उठता है, ठीक है आपका गठबंधन टूट गया, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में आप लोग फिर से एक ना हो जाइए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इनका भी वही आरोप है, उनका भी वही आरोप है। 2013 के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी विधायकों को परेशान करने के लिए उनकी योजनाओं पर ब्रेक क्यों लगा दिया? ये माननीय विधायक जी बतावे, हर जगह काम हो रहा है, इन पर क्यों ब्रेक लगा? ये काम करना नहीं चाह रहे, तब तो जो फंड आवंटन होता है, आवंटन हुआ कि नहीं ये इनसे पूछ लीजिए। तो फिर ब्रेक कैसे? काम करने की अगर शक्ति नहीं है, काम तो करेंगे नहीं, क्षेत्र में जाएंगे नहीं, तो जनता के जवाब क्या देंगे? सुजीत जी वाकई कहीं ना कहीं परेशानी सरकार की तरफ से है, विधायक की कोई परेशानी नहीं, कोई विधायक की कोई गलती है नहीं। सरकार की तो गलती है ही कि वो अपने सीट और अपने कुर्सी बचाने के चक्कर में उहापोह में रह गई, इधर गठबंधन उधर गठबंधन। और माननीय विधायक जी का भी उसी तरह का ये रहा कि अपने अगले ये विधानसभा चुनाव के चक्कर में रह गए कि हमको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। आप संतुष्ट हैं? आप पहली बात तो ये है, संक्षेप में रखिएगा सर, बहुत सारे लोग हैं, संक्षेप में। पहली बात तो ये है, ये तमाम जो पार्टी वालों हैं इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ जो है से चाहते हैं कि किसी तरह से हम अपना सत्ता में जाएं। जहां तक विकास की सवाल है, ये जो है से विकास कहीं नहीं हुआ है। आज भी गांव के सड़क टूटा हुआ है और सवाल तो उठेंगे। आजादी के 60 साल से ज्यादा का समय बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी विकास नहीं हुआ। लेकिन इस बार हमारा एजेंडा दूसरा होगा। इस बार सुन लीजिए, मेरा एजेंडा सुन लीजिए। सवाल उठते हैं भाई कि लालू और नीतीश कुमार का गठबंधन हो गया, ये कैसा गठबंधन है? कैसा गठबंधन है? आखिर उसूलों की बात होती है, उसूलों की बात होती है। दोनों चोर मौसेरा है, जिनके कारण लोग इनको मैंडेट दिया, उन्हीं के साथ गला मिलाने का काम किया। ये जो है भारतीय जनता पार्टी जो है ये सरकार को हम और बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, हम लोगों से बात करेंगे। हाँ, ये बताइए कि ये जो गठबंधन हुआ है कितना संतुष्ट आप दिखते हैं? विकास होगा? गठबंधन के पास विकास का विजन नहीं है। विकास जब भी कर सकते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के पास मुख्यमंत्री बनने का कोई क्वेश्चन है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित है। हाँ बताइए विकास युवाओं के लिए क्या किए हैं शिक्षा के मामले में? गठबंधन शिक्षा पर हो गया, गठबंधन पर बोलिए, कैसा है गठबंधन? शिक्षा के बारे में हमारे शिक्षा के क्या किया है? भाजपा की सरकार ये सुनिश्चित है। ठीक है जरा गठबंधन के बारे में हम पूछ लेते हैं। रामानंद जी बैठिए। एक गठबंधन के बारे में विजय जी सवाल उठते रहे हैं, गठबंधन नापाक है, ऐसा है वैसा है।
लेकिन गठबंधन तो समय की जरूरत होती है ना। लोक जनशक्ति पार्टी को भी तो आपने अपनाया है। देखिए, एक राष्ट्र हित में गठबंधन होता है, एक स्वार्थ हित में। ये महागठबंधन स्वार्थ और अहंकार का गठबंधन है। और आज एलजेपी हो, बीजेपी हो, आरएलएसपी हो, ये तमाम गठबंधन राष्ट्र हित में विकास के लिए है। स्वार्थ में गठबंधन होता है। आप लोग के स्वार्थ में गठबंधन लग रहा है, आप लोग का हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से आपने लोजपा की बात जो की है, आपने जो लोजपा की बात की है वो स्वार्थ का ही गठबंधन भाजपा के साथ बना है। आज भाजपा का एक लीडर, कद्दावर लीडर आरके सिंह, जो भाजपा के एमपी होते हैं, उन्होंने खुद पार्टी पर सवाल उठाया और कहा कि टिकट को 2-2 करोड़ में बेचा गया है। आरके सिंह का सवाल तो आपने सुना होगा ना, कितनी सच्चाई उसमें नजर आती है? कहीं कोई सच्चाई नहीं है। आरके सिंह पार्टी में नए आए हैं और उनको आते ही उनको टिकट दे दिया गया, इसलिए उनकी बोल बदल रही है। इसलिए गठबंधन के बारे में सवाल उठते हैं। क्या लगता है, लालू जी बोलते थे कि पेट में नीतीश कुमार के दांत है, दांत सब झड़ गया क्या? ये जो सवाल उठा रहे हैं बीजेपी वाले, वो अपना सोचे कि रामविलास पासवान जी के सटा लिए हैं क्या? वो कहाँ से आ गए? ये कि बरसों तक गाली देते आए हैं। लालू जी तो दांतेल खाली करते थे, लेकिन क्या? और यो आपको हमें अपने खुलासा कर देते हैं कि जो जंगल राज कर रहे हैं वो जंगल राज नहीं, अब मंगल राज आने वाला है। क्योंकि जो इनके साथ जंगल राज कायम किया था आज के डेट में, जैसे पप्पू यादव जी है, साधु यादव, वो बीजेपी के छत्र छाया में पल रहे हैं। लेकिन रामानंद जी, एक मिनट, आप जेडीयू से जुड़े रहे हैं। जयप्रकाश जी ने क्या कहा था? जयप्रकाश जी ने किसकी लड़ाई की थी? आपने तो उसको तिलांजलि दे दी ना। ना, उसको हम तिलांजलि नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने और कांग्रेस के सोनिया गांधी जी ने पहले नीतीश कुमार जी को माननीय मुख्यमंत्री मान लिया। लेकिन बीजेपी में कोई नेता है बिहार में नरेंद्र मोदी छोड़ करके? बता दे कोई। आपको लगता है कि सुजीत जी गठबंधन कैसा है? गठबंधन केवल स्वार्थ के लिए किया जाता है, अपने कुर्सी और सत्ता के लिए किया जाता है, ना कोई जनता के लिए। इसमें जनता की कोई भलाई नहीं है। गठबंधन अवसरवादी गठबंधन है ये, और कुछ नहीं है। और ये गठबंधन के पास कोई प्रोग्राम नहीं है और आज तक इन्होंने जनता कोई काम नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है, सुनिए, लालू यादव जी ने कहा कि ओबीसी को टिकट दिया और बीजेपी वालों ने, लेकिन कौन सा ओबीसी का टिकट दिया? क्या अपने दल के गरीब कार्यकर्ता को टिकट दिया? देखिए एक सवाल उठ रहा है वाकई। आपसे एक आग्रह है कि आप जो पार्टी के हैं उम्मीदवार, उस स्तर के लोगों को बैठाएं और शांति से व्यवस्था बनाएं। पार्टी स्तर के लोग ही ठीक से व्यवस्था को चलाने देंगे। ठीक, एक चीज़ बता देते हैं हम कि आज माननीय विधायक जी से आप क्यों नहीं पूछे कि जो मोदी कर रहे हैं बिहार में कोई नेता नहीं है नीतीश कुमार के लेवल में? बताते अगर उनको ऐसी था तो क्यों? नहीं, मोदी मतलब समझे नहीं आप। ये सुशील मोदी कर रहे हैं। ना, नरेंद्र मोदी कर रहा है। सुशील मोदी कर रहे हैं, उतारे ना सुशील मोदी जी को। सुशील मोदी जी को नाम घोषित करते, हो गया। कुछ है, बोलिए। गठबंधन को कैसा मानते हैं? हमारा महागठबंधन जो है, महागठबंधन कोमा में चला गया है। जातिवाद की दौर खत्म हो चुकी है और जो है भाजपा की सरकार बननी तय है। आज महागठबंधन, माननीय लालू जी ने गरीबों को आवाज दिया, माननीय नीतीश कुमार जी ने उस शोषित पीड़ित आवाज तो मोदी जी ने भी दिया है। मोदी जी नहीं किया, मोदी जी ने आवाज तो मोदी। सर, हम बोलना चाहते हैं कि नीतीश जी को आने से 6 बजे से पहले घर का दरवाजा लग जाता था, लेकिन उनका सरकार के कारण आज महिला भी, हम भी, बच्चे भी 6 बजे के बाद बाहर निकलते हैं और मार्केट में घूमते हैं। देखिए एक मजबूरी है, थोड़ा व्यवस्था को यहाँ पर ठीक करना है। पहले लोग शांत हो जाएंगे, उसके बाद एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद फिर आएंगे, फिर बात करेंगे आपसे। स्वागत है। इस वक्त हम लोग लखीसराय जिले में हैं। सूढ़ीगढ़ा विधानसभा भी यहाँ पर आता है और
और इस वक्त हमारे साथ तमाम लखीसराय की जनता है। जनता विकास की भूखी है, इसलिए विकास के नाम पर थोड़ा सा उद्वेलित जरूर हो गई, लेकिन जनता अभी भी हमारे साथ बनी हुई है। हम आखिरी सेगमेंट में हैं और आपसे सवाल जानना चाहेंगे कि आप अगले 5 साल में क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए लखीसराय में? अगले 5 साल में क्या होना चाहिए? फिर से एक बार नीतीश कुमार, जो कि बढ़ता रहे बिहार। मोदी सरकार, नीतीश कुमार। लखीसराय 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 के लिए क्या चाहते हैं? आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। लखीसराय में विकास के लिए आपको क्या चाहिए? लखीसराय में विकास में क्या चाहिए? लखीसराय में रोड अच्छी चाहिए, बालिका दुर्गा बालिका उच्च विद्यालय 10+2 होना चाहिए, यहाँ केंद्रीय विद्यालय आना चाहिए, यहाँ महिला कॉलेज खुलनी चाहिए, जो सब जैसे एजुकेशन पर ध्यान है महिलाओं को। लखीसराय के लिए आप अगले 5 सालों में क्या विकास चाहते हैं? लखीसराय में चाहते हैं कि शिक्षा का विकास हो, स्वास्थ्य का विकास हो, सड़क का विकास हो, बिजली का विकास हो। ये तमाम सवाल जो जनता का बुनियादी सवाल है। लखीसराय में क्या चाहते हैं अगले 5 साल? शिक्षा में अभी तक नीतीश कुमार जो वहाँ पर किए हैं, अभी तक वहाँ पर जो है न, लखीसराय में क्या चाहिए आपको ये बताइए, एजेंडा क्या है? शिक्षा चाहिए हमको, इसलिए वहाँ का जो अभी वहाँ दिए हैं, वहाँ किसी को अभी जनवरी का स्पेलिंग नहीं आता है। हाँ सही बात। लखीसराय में क्या चाहते हैं आप, क्या हो? IIT का कॉलेज चाहिए, लखीसराय में क्या होना चाहिए अगले 5 सालों में? लखीसराय में बाईपास बनना चाहिए, पुल बनना चाहिए। लखीसराय में क्या चाहिए आपको? बाईपास चाहिए। ये लखीसराय में सर जो है बाईपास चाहिए सर। अकारा पानी अभी तक सब रोड चाहिए, सप्लाई का कोई काम नहीं हुआ है। सप्लाई के लिए पानी चाहिए। लखीसराय में क्या चाहिए? अभी तक लाली पहाड़ी में अभी तक टंकी के नामो निशान 5 साल में नहीं आया है, खाली पाइप बिछा के। लखीसराय में विधायक जी से पूछे जितने के बाद दर्शन कहाँ देंगे? 5 सालों में हाथ मत पकड़िए। शिक्षा यहाँ खत्म है। 5 सालों में अगले लखीसराय में शांति और विकास हमको चाहिए। वाकई लखीसराय में क्या चाहिए सर? लखीसराय में विकास हुआ है और विकास होगा। विधायक के रीजन में विकास हुआ। और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए नहीं, हो गया, मन भर गया ना। यहाँ सुंदरीकरण होना चाहिए, पहाड़ के ऊपर असघट्टी का काम हो रहा है और होना चाहिए। लखीसराय में क्या चाहिए भैया? लखीसराय में क्या चाहिए? लखीसराय में देखिए बगल में गर्ल स्कूल और मिडिल स्कूल में दोनों एक ही में चल रहा है, उसका भवन चाहिए, वो अभी मुहैया नहीं करा सके। जहाँ की लड़कियाँ 2 शिफ्ट बैठता। दूसरी नंबर है कि यहाँ कॉलेज का मतलब बढ़िया से संचालन नहीं हो रहा है, असघट्टी पोखर धरोहर है, उसकी सफाई नहीं हो रही। लखीसराय में क्या चाहिए? मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और महिला कॉलेज। एजुकेशन देश एक मिनट। लखीसराय देश नहीं, लखीसराय जवान और हमारे किसान भाइयों से चलता है। इन्होंने जीत के गया, न जवान को देखा न किसान को देखा। लखीसराय में क्या चाहिए? लखीसराय में सर मैं पूछना चाहता हूँ, नीतीश कुमार ने कहा था शराब मुक्त बिहार बनाएंगे, तो क्या नीतीश कुमार की सरकार अभी बिहार में थी या नहीं थी? भाजपा बिहार की सरकार में नीतीश जी गए थे कि सड़क बनेगा, बाईपास। ऐसा कौन सा गुनाह किया भाजपा जो काम बंद कर दिया नीतीश कुमार? चलिए हम जानना चाहेंगे अगले 5 सालों में, प्रेम रंजन जी, अगले 5 सालों में आप क्या देंगे लखीसराय को? देखिए अगले 5, देखिए सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र जंगल राज बिहार में था, तो उसका जीता जागता नमूना सूरजगढ़ा था। उसकी जड़ें सूरजगढ़ा में थी। सूरजगढ़ा को हमने शांति, अमन, चैन। आगे क्या दीजिएगा? आगे भी सूरजगढ़ा को विकास के रास्ते पे लाया है। शांति, अमन, चैन के साथ साथ सूरजगढ़ा को विकास के रास्ते पर लाएंगे। सूरजगढ़ा का सर्वांगीण विकास होगा। पावर प्रोजेक्ट 4000 मेगावाट का बन रहा है, जिसमें लाखों लोगों को उससे रोजगार प्राप्त होंगे। औद्योगिक इलाके में परिणत होगा। आर्थिक उन्नति सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र। क्या आपका एजेंडा क्या दीजिएगा? 5 साल आशुतोष जी आप जानते हैं महागठबंधन में आप क्या उम्मीद? पहले मैं बता देना चाहता हूँ, समय कम है सर, समय कम है, बताइए। महागठबंधन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसकी सरकार बनने ही जा रही है पूर्ण बहुमत से। दूसरी तरफ आज जो है भाजपा आरएसएस के गोद में बैठी हुई है। अरे सर लखीसराय की बात कीजिए ना, क्या दीजिएगा? यहाँ पर आपके विधायक बने, क्या दीजिए? सुनिए, लखीसराय में जो विधायक जी अभी ने जो जिसके विद्युत मेगावाट की जो बात की है, वो यूपीए गवर्नमेंट की देन है। दूसरी तरफ कुंदर नहर के चलते, आशुतोष जी, कुंदर नहर के चलते पूरा विधानसभा का धान मर गया। किसान सूखे से बेहाल
लखीसराय के लिए क्या एजेंडा है आपके विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है लखीसराय को सामाजिक समरसता, शांति, सुरक्षा और शिक्षा, सिंचाई, ये हमारी एजेंडा में। शिक्षा के बारे में तो सब लोगों ने बोला है, शिक्षा के बारे में तो सब लोगों ने बोला है। शिक्षा निश्चित तौर पर शिक्षा व्यवस्था हमारी चरमराई है। शिक्षा और सुरक्षा की गारंटी इस क्षेत्र को मिलना चाहिए और सामाजिक समरसता जो जातीय नफरत पैदा कर रहे हैं उनको जवाब मिलेगा। रामानंद मंडल जी, क्या लखीसराय को देंगे अगर आप विधायक बन के जाते हैं? क्या एजेंडा है? पहला एजेंडा अमन चैन, दूसरा एजेंडा यहाँ की व्यवसायियों की सुरक्षा करना, तीसरा एजेंडा है केंद्रीय विद्यालय को यहाँ माने अस्थायी रूप से रखना, और चौथा एजेंडा है मेरा कि गांव और शहर को एक जैसा बनाना। ये मेरा मुद्दा है। आपका क्या एजेंडा रहेगा? क्या दीजिए? एजेंडा रहेगा कि बड़े पैमाने पर यहाँ के नौजवानों को रोजगार देंगे और उसके बाद यहाँ पढ़ने के लिए विधि कॉलेज और बीएड कॉलेज खुलवाएंगे। इतने नहीं, गांव को कि आज जो बरसों से नहर की सफाई नहीं हुआ है उसको नहर की सफाई कर करके उसको जो किसानों के खेत में पानी पहुँचावेंगे। और यहाँ जो हजारों धनकुट्टा रोजगार करता था और उसका रोजगार बंद हो गया है। सरकार नीतीश जी के था और मोदी जी की सरकार था बीजेपी के, लेकिन हजारों धनकुट्टा का रोजगार खत्म हो गया है और तमाम जो साहु जी और तमाम गरीब गुड़िया जो काम करता था बेरोजगार हो गया है। और हमारा यही एजेंडा है, यदि जो हम जीतेंगे यहाँ के नौजवानों को रोजगार देंगे। अरे नेताजी बोल रहे हैं, सुन लीजिए, सुन लीजिए, नेताजी बोल रहे हैं स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, पानी मिलेगा। पूरा नेता विकास का मदद पूरा नहीं करता है। नेताजी बोल रहे हैं, विश्वास कीजिए इस बार। विश्वास कीजिए इस बार, विश्वास कीजिए। विकास का मुद्दा कब खत्म होगा? विकास का मुद्दा कब खत्म होगा? इस बार विश्वास कर लीजिए। हमारे विधायक देखिए, नेताओं की बात पर विश्वास नहीं लोगों को हो रहा है। ये अपने आप में बड़ी विडंबना है कि आखिर नेताओं पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है। हमारी कोशिश है जनता और नेताओं के रिश्ते मजबूत हों। लखीसराय से हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी जाएंगे, वहाँ का सूरत हाल आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।